हम पार्टी के प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ है और तेजस्वी यादव जी को आगाह कर देना चाहते हैं। जनता के द्वारा नकार दिए जा रहे हैं, जनता के द्वारा उनके उम्मीदवार को समर्थन नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया, यह जंगल राज की याद दिलाती है। राजद के गुंडों के द्वारा और उनके प्रवक्ता ने जिस तरह से इल्जाम लगाया है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। MA न्यूज में स्वागत है, मैं नीरज। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रचार वाहन पर हमला, प्रचार गाड़ी के बैनर को फाड़ा, लाठी डंडे से लैस होकर गाली गलौज करते हुए प्रचार वाहन को भगाया। इस तरह का आरोप हम के द्वारा RJD पर लगाया गया तो राजद ने भी दिया सफाई, तो बीजेपी ने राजद पर कसा तंज। बने रहिए MA न्यूज के साथ। में बांके बाजार प्रखंड के बरहेता पंचायत के पचमा गांव में हम पार्टी के प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ और वहां जब हमारी प्रचार वाहन गई और उसके जो लोग उस पर बैठे हुए थे उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया और तमाम नेताओं को, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का, चिराग पासवान जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का, सभी का नाम लेकर गाली गलौज कर रहे थे वो लोग। और इस तरह की स्थिति बना दी गई कि अगर प्रचार वाहन वहाँ से लेकर ये लोग नहीं भागते तो शायद वो आग लगा देते। और वो कह भी रहे थे कि जल्दी भागो नहीं तो आग लगा देंगे और बहुत तरह की बात कर रहे थे। वो तो हमारे लोग जो हैं वो वहाँ पर थे, वो FIR भी करेंगे, उसमें सारी बातें आएंगी। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी को आगाह कर देना चाहते हैं। अब जो समय है, तेजस्वी यादव जी अपने समर्थकों को संभाल लीजिए और उनको बता दीजिए वो तो हवास में रहें। अब ये जंगल राज का समय नहीं है। 20 साल पहले आपके बाबूजी का और मम्मी जी का राज खत्म हो गया है। अगर आज भी नहीं समझ पा रहे हैं और आज भी आप गरीब को, मजलूम को, जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको अगर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनको रौंदना चाहते हैं, तो ये आपकी मंशा अब कायम नहीं होने वाली है। हमारे पास उनके नाम भी हैं। ये कौन लोग हैं? हम तो किसी का ब्रजेश कुमार यादव, पंकज कुमार यादव, संतोष कुमार यादव, पांचू कुमार यादव, इन लोगों की तो पहचान हुई और इनके साथ 8-10 लोग थे। हम किसी जाति का नाम नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने समर्थकों को होशो हवास में रहने के लिए कहे, वरना बिहार के तमाम जो अति पिछड़े, गरीब गुरबे, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोग हैं वो उनको अब बकसने वाले नहीं हैं। इस तरह का रवैया ही उनको 20 साल से राजनीति में, सत्ता में पीछे धकेल चुका है। आज भी समझ जाइए, वरना सारे लोग तैयार हैं। अपने समर्थकों को संभालिए, वरना हम सब मिलकर आपको संभाल देंगे। क्षेत्र में हम पार्टी को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जनता और जनता के द्वारा नकार दिए जा रहे हैं, जनता के द्वारा उनके उम्मीदवार को समर्थन नहीं मिल रहा है, उनके उम्मीदवार पर विश्वास नहीं किया जा रहा है और NDA को पूरी तरह से लोगों ने दरकिनार कर दिया है। तो ये नए तरीका से, नए ढंग से अपने आप को स्थापित रखने के लिए, चुनाव मैदान में बनाए रखने के लिए नई राजनीति शुरू की है। इस तरह की राजनीति और इस तरह का छल और इस तरह का प्रपंच और इस तरह की घटनाएं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा न पहले की जाती रही है न आगे की जाती रही है। हमें जनता का विश्वास है, हमें जनता का समर्थन है। हम जनता के विश्वास और समर्थन पर हम तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू जी के विचार के साथ आम आवाम के बीच प्रचार कार्यों में लगे हुए हैं। हमारे उम्मीदवार को जनता के द्वारा व्यापक रूप से समर्थन मिल रहा है, व्यापक रूप से उन पर विश्वास किया जा रहा है और स्पष्ट रूप से लोग कह रहे हैं कि इमामगंज इंडिया गठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्य और लालू जी के विचार के साथ चुनाव मैदान में जीतने जा रही है। इमामगंज विधानसभा के बेलागंज के बरहेटा पंचायत में जिस तरह से हम पार्टी के प्रचार वाहन पर हमला किया गया, 4 प्रचार वाहन को जलाने का प्रयास किया गया राजद के गुंडों के द्वारा और उनके प्रवक्ता ने जिस तरह से इल्जाम लगाया है और NDA नेताओं को जिस तरह से गाली दिया गया है, यह राजद का पूरा परिभाषा समझाता है कि राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दंगा भड़काऊ दल है। ये अपना पूर्ण परिचय दिया। ये घपले, घोटाले, चोरी, सीनाजोरी से जीतने वाले दल हैं। उसी के सहारे लालू परिवार पूरा टिका हुआ रहा है और पूरा गुंडाई अब चलने वाला नहीं है। यह नीतीश की सरकार है।
ये एनडीए की सरकार है, ये कानून का राज है, और जो मंशा है वो बीत गया और राजद का जमाना, ये आपके पिता का काल नहीं है। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा और आप पहले ही चुनाव हार चुके हैं। जिस तरह से हमारे पार्टी के प्रचार गाड़ी पर हमला किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया, यह जंगल राज की याद दिलाती है। इस तरह का घटना कहीं से भी उचित नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में सभी को समान रूप से बात रखने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, और जिस तरह से जंगल राज के जो सिपाही हैं वह जंगल राज की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं, और इसको रोकने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर के आना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के जो सिपाही हैं कहीं न कहीं आम लोगों पर, राजनीतिक दलों पर हमले कर रहे हैं। यह दर्शाता है, हम किसी जातिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हालिया जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसमें स्पष्ट रूप से राजद के कार्यकर्ताओं का हाथ है, और यह पुनः किसी भी हाल में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जंगल राज की स्थापना करना चाहते हैं, जो बिहारवासी कतई होने नहीं देंगे।